हेलो डॉक्टर्स, वेरी गुड इवनिंग। आज का ये जो वीडियो है ये है ईसीएचएस इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसमें डेंटल ऑफिसर की भर्ती हो रही है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ था। तो उसका इंटरव्यू कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, कितने पैनल मेंबर होते हैं, उसके बारे में आज मैंने ये ईसीएचएस इंटरव्यू के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर सौम्या को खास तौर पर थैंक यू कहना चाहूँगा, जो कि अभी पिथौरागढ़ में ईसीएचएस में पॉलीक्लिनिक में पोस्टेड है, जिन्होंने मुझे बताया है कि ये होता कैसे है। ईसीएचएस के बारे में शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि ईसीएचएस जो है ये उसके बा शुरू कैसे हुआ था। जैसे पहला पॉइंट है ईसीएचएस, क्योंकि आप वहाँ करने वाले नौकरी, आपको पता होना चाहिए कि उनका एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो ये मेजर जनरल मनोज नटराजन जी हैं। इसके बाद ये शुरू क्यों हुआ था? तो जो आर्म फोर्स के रिटायर्ड पर्सनल होते थे 2002 के पहले तक, उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज़ के लिए ही कवरेज मिलता था आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस या आर्मी फोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत। जो बाकी रेगुलर प्रॉब्लम्स होती थी, जो कि बहुत स्पेसिफिक या हाई कॉस्ट नहीं मानी जाती थी, उनका ट्रीटमेंट कवरेज नहीं था। तो इस चीज़ को इंक्लूड करने के लिए उन्होंने 2003 1 अप्रैल 2003 को ईसीएचएस की स्कीम स्टार्ट की। तो ये जो स्कीम है, इसका पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, आपको पता है क्या ईसीएचएस के बारे में? तो आप बता सकते हैं कि यस मैम, मुझे पता है कि ईसीएचएस जो है 1 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है। और इसमें जितने भी रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, पेंशनर और उनके डिपेंडेंट कवर होते हैं। तो ये पॉइंट आपको मैंने थोड़ा ईसीएचएस के बारे में बता दिया है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं अलग से, मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। जो अगला पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईसीएचएस, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है। इसके टोटल 28 रीजनल सेंटर्स होते हैं और एट प्रेजेंट 426 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक चल रही हैं। इनको 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ उनके यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं, ओपीडी कितनी ज़्यादा है, उस हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। तो ये 5-6 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए ईसीएचएस के बारे में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूछा गया तो आप उसको बता पाएंगे। इसके बाद पैनल मेंबर कौन-कौन होते हैं? तो जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब से पता चला कि इसमें टोटल 4 पैनल मेंबर होते हैं। पहले जो है सीएमओ, जैसे चीफ मेडिकल ऑफिसर या एसईएमओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर इनको कहा जाता है, ये एक होते हैं। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर नहीं होते हैं, ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, नॉन मेडिको होते हैं, लेकिन एक हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा एक मेडिकल स्पेशलिस्ट जिनका मेडिकल बैकग्राउंड रहता है, और जो चौथे हैं वो डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं, और ये चारों मिलके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये पैनल नंबर 4 या 3 ऐसे भी हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो मुझे बताया गया है कि इट इज़ मोस्टली क्लिनिकली ओरिएंटेड, एकेडमिक बिल्कुल भी नहीं रहता है। क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हम क्लिनिक्स में प्रैक्टिस करते हैं उससे रिलेटेड पूछा जाता है। अब क्लिनिक पे आप देखिए, ज़्यादातर जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ओरल सर्जरी होता है, एंडो होता है और प्रोस्टो होता है। इसके अलावा हम लोग पेरियो करते हैं, स्केलिंग एसआरपी करते हैं, लेकिन ये 3 टॉपिक जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। और उससे मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिड्यूस किए हैं जो कि पूछे ही जाते हैं, और वो मैडम ने भी मुझे बताया है कि पूछे गए हैं। तो पहले ओरल सर्जरी के बारे में बताता हूँ मैं। इसमें जो एमएक्स लिखा है मैंने, इसका मतलब मैनेजमेंट है, शॉर्ट में लिखा है। ये क्वेश्चंस का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 या 3 लाइन में थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को, ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, मैक्सिलरी फ्रैक्चर, लीफोर्ड क्लासिफिकेशन, इसका मैनेजमेंट, एनाफिलेक्टिक शॉक के साइंस क्या-क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। मेडिकल इमरजेंसीज़ हमेशा एक फेवरेट टॉपिक रहा है, इसमें भी बहुत फेवरेट है उनका। मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स क्या होता है, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसके अलावा इंडिकेशंस ऑफ एक्सट्रैक्शन भी वो पूछते हैं। स्पेस इन्फेक्शन जो कॉमन होते हैं, जैसे टेरिकोमैंडिबुलर पता होना चाहिए, लुडविग्स एंजाइना पता होना चाहिए, बकल स्पेस ये आपको पता होना चाहिए, और उसके मैनेजमेंट क्या होते हैं, क्लिनिकल साइंस क्या-क्या होते हैं उसके। इसके अलावा ड्रग सेव इन प्रेगनेंसी, एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर हम प्रेगनेंसी में कैसे करेंगे, ये रेड एंड व्हाइट लीजन्स, टोबैको रिलेटेड लीजन्स एंड इट्स मैनेजमेंट, या प्री कैंसरस लीजन, ये पूछे जाते हैं बार बार। ओरल सर्जरी के अंदर ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन ओरल मेडिसिन में आता है एक्चुअली। एंटी फंगल ड्रग और डोसेज, हाइपरटेंशन के डोसेज भी पूछ लेते हैं वो लोग कभी कभी। पेशेंट को अगर कोई सिस्टमिक कंडीशन है, ये भी एक बहुत फेवरेट है उनका, जैसे डायबिटीज़ है तो आप क्या करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो ये पता होना चाहिए। फिर फ्रैक्चर्स में से वायरिंग क्या-क्या टाइप की होती है वो पूछी जाती है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का मैनेजमेंट पता होना चाहिए। बाकी बहुत सारे जो न्यूरल्जिया होते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। जैसे स्फीनोपेलेक्टाइन होता है, ग्लॉसोफेरेंजियल, उसको भी पता होना चाहिए। हेमरेज का मैनेजमेंट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द पैनल। एचआईवी हेपेटाइटिस पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में आ गया है या ईसीएचएस क्लिनिक में आया है, तो आप उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या फॉलो करेंगे?
ये आपको पता होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अलावा अगर कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेना है तो वो भी आपको बताते आना चाहिए। एंडो की बात करें तो बहुत ही टिपिकल है कि स्टेप्स इन आरसीटी बताइए क्या क्या होते हैं, स्टेप्स इन कॉम्पोजिट क्या होते हैं, जीआईसी सीमेंट के यूजेस क्या क्या है, पेरियापाइकल एब्सेस का मैनेजमेंट, एमटीए क्या होता है, कॉम्पोजिशन और यूजेस कहाँ कहाँ है, इंट्रा कैनाल मेडिकमेंट कौन से यूज होते हैं, वीपिंग कैनाल के लिए कौन से यूज होंगे, ये सब हम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं, यही वो लोग पूछते भी हैं। मैनेजमेंट ऑफ फाइल ब्रेकेज क्या रहेगा, जिपिंग लेज परफोरेशन, मतलब जो एंडोडोंटिक्स बिशेप्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पोस्ट क्या होती हैं, एंडोपेरियो लीजन और लेजर्स इन एंडोडोंटिक्स। ये क्वेश्चन मैंने अलग से सिलेक्ट करके निकाले हैं जो कि पूछे जाते हैं ईसीएचएस में, क्या ज़्यादातर डेंटल इंटरव्यू में इसी के अराउंड चीज़ें घूमती हैं। अगर प्रोसेसो की बात करें तो उसमें स्टेप्स इन कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे जॉ रिलेशन हो गया, मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं, कैनाइन गाइडेड और म्यूचुअल प्रोटेक्टेड ऑक्लूजन डिफरेंस क्या होता है, स्टेबिलिटी और सपोर्ट में क्या फ़र्क होता है, पीपीएस का सिग्निफिकेंस, कॉम्बिनेशन सिंड्रोम, पायर अपार्टमेंट, इम्प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए जिसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑस्टियो इंटीग्रेशन यहाँ मैंने मेंशन किया है, ओवर डेंचर अटैचमेंट, इमीडिएट डेंचर एडवांटेजेस। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसके आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि इसके आसपास ही आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो 80% तक के क्वेश्चन आपके ज़रूर कवर हो जाते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एसीएचएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। और अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरा नंबर मैंने किसी एक वीडियो में शेयर किया था और कमेंट में भी आप वहाँ से मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।